तो आज हम रामायण के पहले खंड बालकांड पर एक कह सकते हैं कि एक गहरी नजर डाल रहे हैं। बिल्कुल। हमारी जो बातचीत है वो महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित है। श्री राम के बचपन से लेकर सीता स्वयंवर तक की जो कहानी है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि श्री राम के शुरुआती जीवन, उनकी शिक्षा और वो क्या घटनाएं थी जिन्होंने उनके चरित्र की नींव रखी, उसको समझें। ये सब शुरू होता है महर्षि वाल्मीकि के उस सवाल से कि भाई इस धरती पर गुणों का सागर, सच्चा, मर्यादा पालक, आदर्श पुरुष कौन है। बिल्कुल। और तब नारद मुनि का जवाब आता है, अयोध्या के राजकुमार राम। हाँ, और देखिए ये खंड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये उन आदर्शों की स्थापना करता है जिनके लिए हम राम को जानते हैं, है ना। सही। देखिए, कथा शुरू होती है राजा दशरथ की चिंता से। हाँ। मतलब उनका कोई पुत्र नहीं था। हाँ। फिर होता है वो प्रसिद्ध पुत्रेष्टि यज्ञ। हाँ। और उस यज्ञ से जो दिव्य खीर मिलती है, हाँ। उसी के प्रसाद से चारों पुत्रों का जन्म होता है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र, वो विष्णु के अवतार माने गए। जैसा वाल्मीकि जी ने कहा भी है, रामो विग्रहवान धर्मा, मतलब राम तो साक्षात धर्म के ही स्वरूप है। और फिर चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में बड़े हुए, वेद शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति सब सीखा। राम का स्वभाव तो शांत और धर्मपरायण बताया ही गया है, और लक्ष्मण वो तो जैसे उनके साये की तरह एकदम समर्पित। बिल्कुल। लेकिन क्या ये शिक्षा सिर्फ राजकुमारों वाली थी, या इसमें कुछ राम के अवतार हुए से जुड़ा कुछ खास था? ये अच्छा सवाल है। देखिए, शिक्षा तो राजसी थी ही, पर राम के मामले में ये उनके, आप कह सकते हैं, भावी जीवन और जो उनका दैवी उद्देश्य था उसकी तैयारी भी थी। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा अहम मोड़ आता है जब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं। हाँ, विश्वामित्र। वो राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने आते हैं, क्योंकि राक्षस जैसे ताड़का, मारीच, सुबाहु वो यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। अच्छा, दशरथ तो हिचकिचाए होंगे जरूर। राम तो उस समय किशोरी थे। हाँ, बिल्कुल हिचकिचाए, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें समझाया, उन्हें आश्वासन दिया। उन्हें राम की क्षमता और उनके अवतार होने का शायद एहसास था। ये बात दिलचस्प है कि एक तपस्वी ऋषि वो क्षत्रिय राजकुमारों को राक्षसों से लड़ने के लिए क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ राक्षसों का संहार नहीं था, ये असल में धर्म की स्थापना की दिशा में राम का पहला कदम था। वन में राम ने पहले ताड़का का वध किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी क्योंकि वो एक स्त्री थी। हाँ। फिर सुबाहु को मारा, और मारीच को उसको मारा नहीं, बल्कि एक ही बाण से 100 योजन दूर समुद्र पार फेंक दिया। ये राम की शक्ति भी दिखाता है और उनका संयम भी। और इसी वीरता के बाद विश्वामित्र ने उन्हें वो दिव्यास्त्र दिए थे, ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान दिया। ये एक तरह से दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी बल का प्रयोग भी जरूरी होता है, और राम को इसके लिए तैयार किया जा रहा था। इसके बाद कहानी हमें मिथिला ले जाती है। राजा जनक का दरबार, सीता स्वयंवर। हाँ, सीता स्वयंवर, और शर्त थी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा। हाँ, वो पिनाक धनुष। हाँ, पिनाक। और वो कोई मामूली धनुष नहीं था, भगवान शिव का धनुष था वो। उसे उठाना तो छोड़िए, हिलाना भी बड़े बड़े योद्धाओं के बस का नहीं था। सही बात है। तो ये शर्त भी अपने आप में एक प्रतीक थी। शायद ये सीता के योग्य वर चुनने का एक तरीका था, एक दैवीय माध्यम। और तब राम आगे बढ़े, गुरुओं को प्रणाम किया और धनुष को एकदम सहजता से उठा लिया। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वो भयंकर आवाज के साथ टूट गया। हाँ। कहते हैं आकाश से फूल बरसे, देवताओं ने जय जयकार की, राजा जनक की चिंता भी दूर हुई। राम ने शर्त पूरी कर दी। बिल्कुल। और इस तरह राम का विवाह सीता से हुआ। सीता जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, और साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। हाँ, चारों भाइयों का विवाह एक साथ। हाँ, चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे और पूरी नगरी में उत्सव का माहौल था। तो अगर हम बालकांड का सार देखें तो ये श्री राम के दिव्य जन्म, उनकी शिक्षा, उनके पराक्रम की पहली झलक
और सीता के साथ उनके विवाह की कहानी है। यहीं पे राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभरते हैं, मतलब नैतिक सीमाओं और आदर्श आचरण का सबसे बड़ा उदाहरण। सही कहा। और सीता पतिव्रता धर्म का आदर्श बनती है, लक्ष्मण निस्वार्थ सेवा और भक्ति का प्रतीक। ये कांड संयम, विनय, गुरु भक्ति, पारिवारिक मूल्य, इन सब की नींव रखता है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये सनातन धर्म के जो शाश्वत सिद्धांत है उनकी रूपरेखा है, जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। हाँ, तो आज हमने बालकांड में श्री राम के जन्म से विवाह तक की यात्रा को समझा, और ये उनके जीवन के अगले पड़ाव यानी अयोध्या कांड की भूमिका भी तैयार करता है, जहाँ से फिर चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, अयोध्या कांड से वनवास का आरंभ होता है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। बालकांड में जो ये आदर्श स्थापित हुए हैं, कर्तव्य निष्ठा, गुरु का आदर, धर्म के लिए बल प्रयोग की नैतिकता, आज के समय में ये बातें नेतृत्व के लिए या हमारी अपनी जिम्मेदारी के लिए कितनी प्रासंगिक है? सोचने वाली बात है।